नमस्कार दोस्तों। पिछले के 3-4 वीडियोस के कनेक्शन में ये वीडियो बन रहा है। बहुत अच्छा एक सीरीज़ टाइप चल रहा है। बीच में जंप मत कीजिए, कनेक्शन में आइए तो अच्छा लिंक लगेगा। अब ये वीडियो का टॉपिक है कि स्पिरिचुअलिटी को आपके लाइफ का मिशन बना लीजिए। ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना, लाइफ का गोल बना लीजिए कि मिशन स्पिरिचुअलिटी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ बोलते हैं मुझे बिजनेसमैन बनना है, कुछ बोलते हैं मुझे जो भी कुछ है डॉक्टर ये बनना है वगैरह, वो हम बोलते हैं ना। लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि मुझे आध्यात्मिक बनना है, मुझे स्पिरिचुअलिस्टिक बनना है, क्योंकि डरते हैं। बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, लोग गाली समझते हैं, स्पिरिचुअलिस्टिक को पागल समझते हैं। सबसे बड़े ज्ञानी वो ही होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले। तो मैं चाहता हूँ कि देश में एक बदलाव आए, एक चेंज आए, एक नैरेटिव चेंज हो जाए और हर कोई कहना चाहे कि यस आई वांट टू बी स्पिरिचुअलिस्टिक। बनना है मुझे, क्या कहते हो कहो, जो बोलना है बोलो, मेरी मर्जी है, मुझे बनना है तो बनना है। हर चीज़ में हमने जिद करके देख ली ना। वेस्टर्न में लेडीज़ को जो करना है वो कर रही है, जेंट्स को जो करना है वो कर रहे हैं, दारू पी रहे, कोई चरस गांजा इधर उधर, सब नई नई वो चीज़ें कर रहे हैं। उसमें मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो फिर भाई अच्छी चीज़ करने में क्यों दम नहीं दिखाना। बोलो, लाइफ का मिशन, माई लाइफ मिशन इज़ टू बी स्पिरिचुअलिस्टिक। मुझे स्पिरिचुअलिस्टिक बनना है, मुझे आध्यात्मिक बनना है। बनो, डरते क्यों? जो लोग नकली लाइफस्टाइल डालते हैं ना, ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, यूट्यूब, इधर उधर सोशल मीडिया में, व्हाट्सअप स्टेटस में 2 दिन कहीं जाएंगे और ऐसे पिक्चर्स डालेंगे जैसे मैं बहुत खुश हूँ, और फिर तीसरे दिन आके रोएंगे, वही रोटलू ज़िंदगी जिएंगे, वही रेट रेस में फंसेंगे, वही कन्फ्यूजन में रहेंगे, वही खुद फिर रात को सोचेंगे सोते टाइम कि अरे लाइफ में कुछ मिसिंग है, क्या है। ये सब कन्फ्यूजन है, ये सब दिखावा। आप लोगों को पागल थोड़े टाइम के लिए बना सकते हैं, लेकिन खुद को पागल नहीं बना सकते। और खुद को अंदर से जब आप मैचअप करोगे आपकी आत्मा स्पिरिचुअलिस्टिक ही है। जो लोग खाओ पियो ऐश करे ढूंढ रहे, जो शराब में ढूंढ रहे, देह सुख में सुख ढूंढ रहे, वो भी एक्चुअली सुख आपको झलक में मिल रहा है परमात्मा का ही। उसमें भी आप परमात्मा ही ढूंढ रहे हो, परमात्मा के ही आनंद में। परमात्मा का आनंद तो बड़ा पिटा रहा है और आप उसमें छोटे छोटे बूंद बूंद जी रहे हो और आपको वो उसी में मज़ा आ रहा है। तो असली आध्यात्मिक बन के पूरा ही सागर में डुबकी मारो ना। अमृत का कलश या अमृत की बूंदे क्यों लेनी है, अमृत के सागर में डूब जाओ, मज़े करो, लाइफ मस्त हो जाएगी और आपके आसपास रहने वाले आने वालों की भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अब इसमें जो मैंने कुछ लास्ट वीडियो में बोला था कि स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट क्या बातें बोली जाती और उसको मैं अब कैसे खंडन करता हूँ, देखिए। पहला तो ये नैरेटिव है कि आप स्पिरिचुअलिस्टिक बन गए तो आपको ये ऐसे वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे, भगवे या कोई कुर्ता टाइप या धोती या कोई पगड़ी। कोई ज़रूरत नहीं, आई एम टेलिंग यू, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जीन्स भी पहन सकते हो, आप टी शर्ट भी पहन सकते हो, आपको जो पहनना, वेस्टर्न कपड़े पहनना वो भी पहन सकते हो, सब कर सकते हो। जो यंगस्टर है उनके लिए खासकर मैं बता रहा हूँ। मैं भी पहनता हूँ, जीन्स भी पहनता हूँ, टी शर्ट भी पहनता हूँ, जैकेट भी होता है, सब टाइप के क्लोथ्स हैं मेरे पास। अभी ये पहन के मैं क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कंफर्टेबल लगता है और एक हर चीज़ का एक वो ड्रेस कोड रहता है ना। अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या आप ऐसे शॉर्ट ये बनियन टाइप वो वाले टी शर्ट पहन के जाएंगे क्या? नहीं। या ऐसे वो कैप वेप डाल के जाएंगे? इंटरव्यू जाना है तो फिर आप उसका शर्ट टाई भी कोट वो एक फॉर्मेट रहता है। अभी ये स्पिरिचुअलिटी में भी बैठना है, वो बोलना है, तो उससे अच्छी वाइब्रेशंस आती है, अच्छा एक माहौल तैयार हो जाता है। ठीक है। बाकी पहनने को तो मैं कुछ भी कपड़े पहन के बैठ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अगर मैं अंदर से सच्चा हूँ तो कुछ बातों में बदलाव नहीं आएगा, थोड़ा सा, लेकिन ये कपड़े अफेक्ट करते हैं और उससे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे आप लोगों को कि जो कि मुझे देख रहे हैं। तो आप बोलेंगे अरे ये खुद कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इधर कुछ डिस्को बिस्को है ना।
टी शर्ट जिगजैग, ऐसा क्या हो तो फिर आपका मन विचलित हो जाएगा। मेरे लिए तो सब समान है, आखिर है क्या, वो तो कपड़ा ही है ना। जो विचार जहाँ से आ रहे हैं माइंड से वो तो सेम है। तो ये चीज़ है। तो आप ये डरना बिल्कुल छोड़ दो कि आपको मनचाहे कपड़े नहीं पहन सकते, सब सब कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है कि आप मनचाहा खा नहीं सकते, मैं कहता हूँ सब खा सकते हो। आपको मीठा खाना है, तीखा खाना है, तला हुआ खाना है। किसने कहा भाई आध्यात्मिक बन गए तो सिर्फ कंदमूली खाओ या सिर्फ फल ही खाओ, सब सिर्फ दूध ही पियो? सब खाओ, सब पियो। नॉर्मली जो लोग खाते हैं, नॉर्मल आदमी, सब आप कर सकते हो। कोई परहेज नहीं। अब इसमें नॉर्मल खाने को छोड़ के कुछ लोग बोलेंगे कि हम नॉनवेज खा सकते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं? तो देखो भाई, ये जिसकी जिसकी उसकी अपनी चॉइस है। एक सर्टन लेवल के ऊपर आप चले जाओगे तो आप खुद ही वो छोड़ दोगे कि कोई बोलेगा नहीं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम था, मैं खुद लोगों को बोलता था कि नॉनवेज जैसी सब्जी पूरी दुनिया में नहीं। चाहे कौन सी भी सब्जी बना लो, पालक बना लो, ये बना लो, वो बना लो, उसको वो टेस्ट नहीं है जो नॉनवेज में है, जो मटन में है, जो चिकन में है। ये मेरे खुद के वर्ड हैं और मुझे पता है, और मैं फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि आदमी की प्रोग्रेस ऐसे ही होती है, धीरे 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 धीरे। जब मुझे खुद में उन्नति हो गई, ज्ञान हो गया, और अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, अब मुझे ये छोड़ देना चाहिए, तो मैंने खुद से छोड़ भी दिया। और आज कई साल हो चुके हैं, मैं नाम तक नहीं लेता। अभी नाम ये आपको बताने के लिए लेना पड़ गया, अदरवाइज़ मैं देखता भी नहीं उसकी तरफ, और कुछ मोह रहा ही नहीं। तो ये असली मुक्ति होती है कि एक बार है ना, आपने वो चीज़ को टेस्ट कर लिया, फिर आपको उससे मुक्ति होगी। आप टेस्ट ही नहीं करोगे तो ज़्यादा दूर भागोगे, और भाग के भी हो सकता है कि कभी फिर से इच्छा जागृत हो जाए और फिर आप गलत रास्ते पे आ जाओ। ऐसा होता है। कुछ कुछ स्पिरिचुअलिस्टिक गुरु के अभी, हाँ ये भी है, शादी ना करो या फिज़िकल रिलेशंस ना रखो, सेक्स ना करो, ये भी गलत है। मैंने बोला गृहस्थ आश्रम इज़ अ आश्रम, मोक्ष के ही मार्ग का एक पड़ाव है। तो गृहस्थ आश्रम में जाओ, हैव दैट फिज़िकल रिलेशंस, हैव किड्स, बच्चे पैदा करो, वाइफ के साथ रहो, प्रेम भावना तो वहीं से मिलते हैं, और वो प्रेम भावना से ही हृदय चक्र जागृत होता है और तभी भगवान मिलते हैं। तो ये रास्ता भगवान ने सेट किया है कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, ठीक है। अभी क्या हो जाता है कि कुछ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आध्यात्मिक बन गए तो हम लड़कियों से दूर भागना चाहिए, औरतों से दूर भागना चाहिए। और यही स्पिरिचुअलिस्टिक गुरु, कुछ अपने एग्जाम्पल देखे होंगे, बहुत गिने चुने, सॉरी क्या बोलते हैं, नामचीन ऐसे स्पिरिचुअलिस्टिक गुरु थे, जिनका बाद में सामने आके अफेयर निकला, और फिर किसी औरत ने उन्हें ब्लैकमेल किया फिज़िकल रिलेशंस के रिगार्डिंग, और फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली। कौन है, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने तो लोगों को बहुत ज्ञान दिया, बहुत सारे पॉलिटिशियन उनके पास जाते थे, आशीर्वाद लेते थे और सीख लेते थे कि हमें मोह माया से दूर रहना, और वो खुद ही मतलब उसमें गलती उनकी कुछ नहीं है। देखो, हर एक आदमी के अंदर दो आदमी होते हैं। एक वो फिज़िकल रूप से जो है दैहिक रूप में, और एक मानसिक लेवल पे। जैसे मैं मानसिक लेवल में, मेरे मोक्ष मुझे मिल चुके हैं, उन्नति हो चुके हैं, मोक्ष प्राप्ति हो चुके। अब दैहिक लेवल पे मेरे रोल्स कुछ बाकी है, तो अभी ये मैं कर रहा हूँ पूरे, ठीक है। उसी प्रकार उनको हो सकता है मानसिक तौर पे मुक्ति मिल गई हो, मोक्ष मिल गया हो, लेकिन उनके शरीर की जो नीड थी ना देह की, वो उन्होंने दबा के रखी थी बहुत सालों से। तो वो दबाया दबाया दबाया, 20-25 में दबाया, 30-35 में दबाया, 40 में दबाया, फिर कहीं तो जाके 45 में, 50 में वो जागृत होगी। कभी ऐसे ग्रह दशा बन जाए कुंडली में, कभी ग्रह वो एस्ट्रो का एंगल भी आ जाता है उसमें, तो ऐसी इच्छा पैदा हो जाती है, ऐसे घटनाएं घट जाती है, और फिर पैर फिसल जाता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पैर फिसलना है तो भाई पहले ही फिसल लो ना। आगे जाके अगर फिसलोगे तो फिर दुनिया हंसेगी। 55 में जाके अफेयर कर रहे हो, लोगों को तो बहुत ज्ञान पढ़ा रहे हो, ऐसा हो जाता है। इसीलिए मैं तो गृहस्थाश्रम के मार्ग से ही जा रहा हूँ। मैंने शादी कर ली, देख लिया क्या है क्या नहीं है, अब फिसलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
खुद से होके अगर हम समुद्र में या नदी में घुस गए तो कहाँ फिसलेंगे, ठीक है। अब तो नदी से पार होके बाहर भी निकल चुके हैं, अब लोगों को भी बाहर निकाल रहे, और जो नदी के उस किनारे खड़े उनको भी बोल रहा हूँ, आओ भाई पानी में उतरो, डूबो, थोड़ा मस्ती करो, मज़े लो, फिर धीरे धीरे आपको भी इधर ही आना है, यही तो रास्ता है। तो डरना मत। अगर आप आध्यात्मिक बन जाते हो, अगर आप मोक्ष के मार्ग पे हो, तो आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, या देह सुख छोड़ना नहीं पड़ेगा, या सेक्स से दूर रहना नहीं पड़ेगा। वो भी एक पड़ाव है, एक छोटी सी चीज़ है, बस उसको पार कर लिया तो फिर आगे तो वही रास्ता, तो ये तो लंबा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल देने से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। एक जो हाँ, इस पे मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा होती है वो पहले सेंटर से पेरीफेरी को होती है, और फिर पेरीफेरी से वापस सेंटर को होती है। एक जो उस पर मैं एक अलग ही टॉपिक बनाऊंगा, बहुत बढ़िया है, इसमें मैं क्लब नहीं करना चाहता। एक जो राजनीतिक राजनेता है, फेमस है, तो क्या हुआ कि लोग पहले खुद पे काम नहीं करते हैं, आत्मा के अंदर नहीं जाते हैं, डायरेक्टली समाज कार्य में उड़ी मार देते हैं, और सॉरी जंप छलांग मार देते हैं, मराठी वर्ड आ गया, तो जाते हैं फिर लोगों के बीच, और फिर कुछ गलत चीज़ें हो जाती है, फिर निराश हो जाते हैं, फिर जाके किसी पुतले के पास बैठ के उन्होंने फिर 2 दिन का मौन व्रत किया। मतलब क्या हुआ, आप पहले सेंटर से पेरीफेरी में गए, मतलब लोगों के बीच में गए, फिर वहाँ पे गिर गए या कुछ उटपटांग चीज़ें हुई, फिर आप आके शांति में बैठ गए। तो ये चीज़ पहले करनी चाहिए, पहले शांति में बैठना चाहिए, पहले खुद से कनेक्ट होना चाहिए, आत्मा स्वयं प्रकाशित होना चाहिए, फिर लोगों के बीच जाना चाहिए, जैसे मैं खुद कर रहा हूँ। मेरी जर्नी तो मैंने जैसा बोला 2002 से चल रही है, अभी 24 चल रहा है, 22 साल हो चुके। तो 22 साल में मैंने ऐसे कूद कूद के किसी को ऐसे बताया नहीं कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये अनुभव। जब तक पूरा ना हो जाए, जब तक पूरा घड़ा भर ना जाए, तब तक मैंने बोला नहीं। अब घड़ा इतना भर चुका है कि वो बहने लगा है, तो फिर मुझे भगवान ने धक्का दे दिया कि भाई तो अभी घड़ा तेरा खुद का भर गया ना, अभी दूसरों के घड़े भरना चालू कर। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप सब चीज़ें कर सकते हो, सब तरह के कपड़े पहन सकते हो, सब तरह की गाड़ियाँ रख सकते हो। किसने कहा आप मर्सिडीज़ नहीं रख सकते, ऑडी नहीं रख सकते, सब गाड़ियाँ रखो। स्पिरिचुअल गुरु हो गए तो क्या हुआ, एक स्पिरिचुअल गुरु हो गए, उनके पास तो 8-8, 10-10, 12-12 रोल्स रॉयस थे उस टाइम पे, जब मतलब मिलना भी मुश्किल था। तो कुछ नहीं, वो गाड़ियों के होने से आप छोटे नहीं हो जाते, आप उस मोहमाया में अटके ही नहीं हो, तो आपको कौन क्या रोक सकता है, ठीक है। तो सब कपड़े पहनो, सब खाओ पियो। ऐसे भी आध्यात्मिक गुरु हुए कि जो मछली खाते थे, अभी वो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल साइड के थे, तो वहाँ पे वो चलता है तो खाते थे। कुछ मछली या ये खाते थे, कुछ भगवान को भी वो बलि चढ़ाई जाती है। तो ये मटन चिकन का जो मुद्दा छूट गया था वो भी मैं बोल रहा हूँ। तो हर एक का अपना चॉइस है। वो खाते थे लेकिन वो उसमें अटकते नहीं थे, वो उसके ऊपर उठ चुके थे। अगर आप उस लेवल पे जाके खा सकते हो तो खाइए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बेस्ट अगर हो सकता है दूर रहे तो सबसे बढ़िया। तो मतलब उस पर फिर काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे जाके, पहले ही सीधे चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। तो जो यंगस्टर है और जो मिडिल एज भी है, जिनको ये लग रहा है कि आध्यात्मिक बन गए तो ठप्पा लग जाएगा, सब चीज़ें छूट जाएगी, कुछ नहीं, फुल आप ऐश कर सकते हो आध्यात्मिक रह के भी। खाओ पियो, घूमो, गोवा जाओ, बीच पे जाओ, बीच जैसे कपड़े पहनो, जहाँ हो वहाँ के जैसे कपड़े पहनो। ये ज़रूरत नहीं कि मतलब अभी मैंने बोला सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन सब कर सकते हो, एसी में रह सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और छोटे बच्चों को भी ये सिखाओ। मैं चाहता हूँ कि हर एक छोटे बच्चों को भी ये सिखाया जाए कि आध्यात्मिक बनो और स्पिरिचुअलिटी को लाइफ का मिशन बना लो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ही आपको, आपके बच्चों को लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। वो कभी निराश नहीं होंगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी किसी को रिलेशन में फंसाएंगे नहीं। बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को लोग धोखा देते हैं, क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सिखाई नहीं है। कभी वो जॉब में काम चोरी नहीं करेंगे, या काम टालना नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, देश को ऊपर लेके जाएंगे। कभी बीवी बच्चों को छोड़ के नहीं भागेंगे,
या किसी दूसरी औरत के या दूसरे मर्द के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी होगी। प्रेम करेंगे, माता पिता से प्रेम करेंगे, उनको अच्छे से रखेंगे, बच्चों को अच्छे से रखेंगे, सब अच्छे से करेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे भी, ऐश भी करेंगे, फॉरेन टूर भी जाएंगे, सब करेंगे, सब कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी होके करना तो वो अपने में एक बड़ी बात है। तो आप भी इस तरीके से ये लाइफस्टाइल बना लीजिए। तो लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअलिटी लाइफस्टाइल, उस टाइप का लाइफस्टाइल में मैं तो चाहता हूँ कि लोग इंस्टाग्राम पे भी ऐसे फ़ोटोज़ डालें कि हाँ, आज मैंने कुर्ता पहन के फ़ोटो लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं भगवत गीता के साथ में सेल्फी ली, आज मैंने ये लाइन पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे भी आने दो यार, बाकी तो फालतू तो सब वीडियो बन रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को खुल के आना चाहिए, सोशल मीडिया पे आना चाहिए, लोगों ने देखना चाहिए। जब लोग ट्रेंड देखेंगे, अरे हर कोई बन रहा है, और ये कुर्ता भी पहनता है, ये जीन्स भी पहनता है, ये टी शर्ट भी है, ये मोटर बाइक भी चलाता, भगाता है, उड़ाता है, ये मज़े भी करता है, चाइनीज़ भी खाता है, एकादशी भी करता है, सोमवार के व्रत भी करता है। करो ना, सब करो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा लाइफस्टाइल बना लो, मज़ा आ जाएगा, आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। जो गर्भ नाभि नाड़ी कट चुकी है ना, वो भगवान से हमारी, जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की माता से रहते, वो फिर से जुड़ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, शांति मिलेगी। थैंक यू सो मच।